साथियों नमस्कार। जय भगवान विश्वकर्मा। आज हम पंडित पी एल शर्मा जी के साथ जुड़े हुए हैं और आपसे संवाद करना चाहते हैं। वही विषय है भगवान विश्वकर्मा के बारे में, विश्वकर्मा वंशज के बारे में, विश्वकर्मा समाज के बारे में। तो पहला सवाल मेरा यही होगा आज पंडित जी से कि जब हम लोग समाज में जाते हैं, अन्य समाज के लोगों के साथ बात करते हैं, तो बात करते हुए वो लोग एक ही बात कहते हैं कि आप लोग कहते हो कि विश्वकर्मा, विराट विश्वकर्मा की बात करते हो, विराट विश्वकर्मा श्रेष्ठ रचयिता हैं। तो श्रेष्ठ रचयिता उसी में तो हम लोग भी आते हैं, यानी संपूर्ण मानव समाज की बात होती है। तो ठीक है, वो तो संपूर्ण मानव समाज की बात होती है और यहाँ हम लोग कहते हैं हम विश्वकर्मा वंशी हैं। तो कौन कौन से विश्वकर्मा हुए, कितने विश्वकर्मा हुए, हम लोग कौन से विश्वकर्मा के वंशज हैं, यानी मानव पुत्र के रूप में हम लोग कौन से विश्वकर्मा के वंशज हैं, कैसे हम लोग डिफाइन किए अलग से, उसी के बारे में जानना चाहेंगे। जी वेलकम। आपके ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। सबसे पहले परब्रह्म विराट विश्वकर्मा, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। उसके बाद प्रजापति विश्वकर्मा, प्रजापति विश्वकर्मा के बाद भवन विश्वकर्मा, आप ऋषि आपत के पुत्र भवन विश्वकर्मा। इनका वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता है। इनका जन्म माघ शुक्ल प्रतिपदा को होता है। फिर सुधनवा विश्वकर्मा, महासंग्रह के पुत्र हुए धिष्णु विश्वकर्मा, और धिष्णु के पुत्र सुधनवा विश्वकर्मा। और सुधनवा विश्वकर्मा का वर्णन जो है निरुक्त देवल के उत्तरकांड में मिलता है। ये महासंग्रह के पौत्र थे। इनके वंश में ऋभु आदि ऋषि हुए और इनका जन्म कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होता है। जब दीपावली हो जाती है तो दूसरे दिन जब जमघट बनाते हैं, और गुजरात में उसे एकम कहते हैं, उस दिन सुधनवा विश्वकर्मा का जन्म होता है। सुधनवा विश्वकर्मा भगवान राम के धनुर्वेद शिक्षा के गुरु थे, धनुर्वेद के गुरु थे। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद आते हैं प्रभास पुत्र बसुपुत्र प्रभास विश्वकर्मा। अष्टम बसु प्रभास महासंग्रह के पुत्री योग सिद्धि, जिसे बरिस्त्री भी कहा जाता है, का विवाह अष्टम बसु प्रभास से हुआ। और इन अष्टम बसु प्रभास तथा योग सिद्धा के पुत्र जो है प्रभास विश्वकर्मा हुए। इनका उल्लेख महाभारत ग्रंथ में मिलता है। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को होता है। फिर प्रजापति विश्वकर्मा, बृहद वशिष्ठ ग्रंथ के अनुसार माघ शुक्ल त्रयोदशी दिन रविवार को प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। ब्राह्मण हेली के यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान विश्वकर्मा ने दर्शन दिया। इनके बारे में एक श्लोक प्रसिद्ध है। माघे शुक्ले त्रयोदश्याम दिवा पुष्पे पुनर्वसो अष्टाविंशति में जातो विश्वकर्मा भवानी चा विवाहादिषु यज्ञेषु यज्ञारंभ विधाय के सर्वकर्मसु संपूज्यो विश्वकर्मा इत सुतम। फिर आते हैं जगत गुरु विश्वकर्मा। जगत विश्वकर्मा का जन्म फाल्गुन शुक्ल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, जिस दिन होली जलती है उस दिन माना जाता है। इनके बारे में सकलाधिकार नामक ग्रंथ है, उसमें उल्लेख मिलता है। फिर कश्यप विश्वकर्मा, मूल अष्टम पुराण के अनुसार कश्यप विश्वकर्मा का मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को बताया जाता है। फिर ब्रह्म कुलोत्पन्न विश्वकर्मा, इनका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। ये ब्रह्मकुल में उत्पन्न हुए, इसलिए इन्हें ब्रह्मकुलोत्पन्न विश्वकर्मा कहा जाता है। इनका जन्म आने वाली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को माना जाता है, जिस दिन पहले नवरात्रि होती है। फिर आचार्य विश्वकर्मा, आचार्य विश्वकर्मा का वर्णन वायु पुराण में मिलता है। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। फिर है भृगुवंशी विश्वकर्मा, भृगुवंशी विश्वरूप विश्वकर्मा। महाभारत में जब श्रीमद् भागवत कथा होती है उसमें विश्वरूप का वर्णन आता है। विश्वरूप आता है। तो भृगु ऋषि की दो स्त्रियां थी, एक का नाम था दिव्या, एक का नाम था पुलोमी। पुलोमी से दैत्यगुरु शुक्राचार्य हुए। शुक्राचार्य की पत्नी सतपर्वा से प्रजापति त्वष्टा का जन्म हुआ। त्वष्टा की पत्नी रचना से विश्वरूप विश्वकर्मा का जन्म हुआ। इनका जन्म वैशाख शुक्ल द्वितीया को हुआ। इसी त्वष्टा द्वारा भृगु संहिता और भृगुमत नामक दो ग्रंथों की रचना की। ये विश्वकर्मा के बारे में है। तो आज जो विश्वकर्मा वंशी समाज के लोग मिलते हैं, जिनको मूलतः समाज के लोग लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार के नाम से जानते हैं, और ये लोग कहते हैं हम विश्वकर्मा वंशी हैं, हम विश्वकर्मा वंशज हैं, तो ये कौन से भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं? अब देखिए, ऐसा है कि ये जो गणनाएं हुई हैं, जो समय समय पर जन्म हुआ है लोगों को देवताओं विश्वकर्मा का,
तो स्वाभाविक है सबसे अंतिम विश्वकर्मा जो होंगे उन्हीं से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। तो अंतिम विश्वकर्मा कौन है? अंतिम विश्वकर्मा तो ये हुए भृगुवंशी विश्वकर्मा, विष्णु विश्वकर्मा के। इसका मतलब भृगुवंशी विश्वकर्मा जो हैं, हाँ, ये विश्वकर्मा वंशज जो आज के हैं ये भृगुवंशज। हाँ, तभी तो परशुराम भी भृगुवंशी है ना। अच्छा, और क्या ये जो भृगुवंशी विश्वकर्मा है, क्या इनके भी 5 पुत्र थे? पुत्र तो हुए, देखे मनोमय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवक कई बार हुए। हाँ। जैसे विश्वकर्मा जो है, विश्वकर्मा नाम, विश्वकर्मा देवता भी हैं, विश्वकर्मा ऋषि भी हैं। ऋग्वेद दशम मंडल के सूक्त संख्या 81 और 82, जिसके देवता भी विश्वकर्मा है और ऋषि विश्वकर्मा है। मतलब मंत्र दृष्टा विश्वकर्मा है ऋषि और देवता विश्वकर्मा है। बाकी किसी जाति के बारे में वेदों में वर्णन नहीं है। वेदों में तो वर्ण है, और वर्ण में तो सबको अधिकार है कि जो आदमी ज्ञान प्राप्त करे वो ब्राह्मण बने, या क्षत्रिय बने, या वैश्य बने, या शूद्र बने, या अंत्यज बने। देखिए, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारतीय संस्कृति का की तमाम चीजों को विलुप्त कर दिया गया। व्याख्या क्या हुई? 4 वेद जो लिपिबद्ध हैं, उन्हीं को जानते हैं लोग। जाहिर सी बात, जो लिपिबद्ध होगा, हाँ, जो लिखा पढ़ा हमें कहीं मिलेगा साक्ष्य में, उसी को तो हम जानेंगे। तो लिपिबद्ध कब हुआ? पहले वेद थे, तो वेद कैसे पढ़ाए जाते थे? वेद श्रुतियों में थे। जैसे आप आज भी देखो प्राइमरी स्कूल में जा करके, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाती है? जाहिर सी बात, किंवदंतियों में, जनश्रुतियों में थे, लोग अपने बच्चों को बताते थे, वो आगे बताते थे, या ऋषि मुनि अपने बालकों को बताते थे। जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी भी प्राइमरी स्कूल में जाइए, जो प्राइमरी जो है, वहाँ टीचर्स जो है कक्षा 1 के विद्यार्थी को 1 2 3 4 छोटा बड़ा छोटी बड़ी पढ़ाता है ना। उसके बाद फिर किताब लेके जाता है, तो कहता आ से अनार, बड़े आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ये तो पढ़ाता है। पहले चित्र दिखाता पढ़ाता है, और गिनती गिनाता है एक एक करके छड़ी दिखा करके, या स्लेट लगी कर होती जिसमें खड़े रहते थे और गोलियां लगी होती थी। एक सरकाता था 1 2 3 4 5 6 9 10, एक एक 10 होती थी, और ये जैसे 10 कॉलम होते थे 100 हो जाती थी। तो पढ़ाने का पहले श्रुतियाँ ही थी। श्रुतियाँ जब हुई उसके बाद स्मृतियाँ आई, स्मृतियों के बाद वेद लिपिबद्ध हुए। अच्छा, पहले जनश्रुति मतलब श्रुतियाँ, हाँ, फिर स्मृतियाँ, हाँ, उसके बाद वेद लिखे गए। अरे आपको जो टीवी सीरियल में दिखाते नहीं है, जैसे चाणक्य वाला नहीं दिखाते हैं कि वो जो संस्कृत में पढ़ाते हैं, एक श्लोक आधा पढ़ाते हैं। जैसे उन्होंने कहा, आकाशो मनुना जाता पवनस्तु मयाद भूता, फिर कहते हैं आकाशो मनुजा जाता पवनस्तु मयाद भूता, जातस्तुस्तेजा जलस्तच्छिल्पो भवत्, विश्वज्ञात भूतलम जाता पंचतत्वानि शक्तया पंचाभिहृत जायते जगत कारणे क्रमात्। चूंकि उनकी याद सच्ची होती थी, इसलिए एक श्लोक को कम से कम 4 5 बार पढ़ाया जाता था, और वो इकट्ठा हो जाता था। मनु से आकाश, मैं से वायु, त्वष्टा से अग्नि, शिल्पी से जल, और विश्वक से भूमि, ये उत्पन्न करने के कारण थे। मनु में त्वष्टा शिल्पी जो मानस ऋषि थे, मनु से आकाश बना, मैक से वायु की उत्पत्ति हुई, त्वष्टा से अग्नि की उत्पत्ति हुई, शिल्पी से ने जल की उत्पत्ति की, और विश्वज्ञ ने दैवज्ञ जिसे कहते हैं आप, उससे जो है भूमि की उत्पत्ति हुई। भाई, आप पानी के अंदर मिट्टी डालो गल जाएगी, और मिट्टी में पानी डालो तो भी गलेगी। तो क्या कारण है? सारे जगह तो जली जल है, फिर भी पृथ्वी टिकी हुई है। तो इसको स्थिर किसने किया? ये वैज्ञानिक शोध का विषय है ना। तो ये 5 शक्तियां जो थी, 5 जो मानस ऋषि थे, इन्होंने इनकी उत्पत्ति की। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे आज के समाज की बात की जाए, वर्तमान समाज की बात की जाए, तो ये जो मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवक कहते हैं हम विश्वकर्मा वंशज, हम एक हैं, तो इनको एक कैसे बताया जाए? क्या भृगुवंशी से बताया जाए? देखिए, हमने बताया आपको क्रमगत हुआ, मैंने आपको 11 बता दिए, इस समय पर इनकी उत्पत्ति हुई। अब वैसे राम के वंशज थे जो रघु के पुत्र हुए,
रघु से ही तो वो बने, वो दशरथ हुए, दशरथ से अज हुए, दशरथ से दशरथ हुए, दशरथ से श्री राम हुए। श्री राम के वंशज क्या हुए थे? श्री राम के वंशज कोई नहीं कहता, सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो सूर्य के वंशज से जो उत्पन्न हुए वो सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाए, जो चंद्रवंशी हुए वो चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाए। आप इस मंच पर हमारी बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक बात और कहूँगा कि अगर हमारी ये चर्चा पसंद आए तो थैंक्स, यहाँ पर एक बटन होता है, थैंक्स दबाइए, सहयोग अवश्य कुछ ना कुछ दीजिए, इस चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो निश्चित ही हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकें। इसी के साथ ये भी कहूँगा, अपने बंधुओं से, किसी को नहीं जानते हो, अपने ससुराल को जानते हो, रिश्तेदार को जानते हो, मामा मौसी चाचा ताऊ, उनके व्हाट्सएप नंबर पे इसको शेयर कर दीजिएगा कि वो लोग भी ऐसी चर्चा को सुने और कुछ सीखें। क्योंकि मैं जानता हूँ आप अपने बच्चे को कभी भी अपने पास बैठा के भगवान विश्वकर्मा की महिमा के बारे में कभी बताया नहीं होगा। नहीं बताए हो तो कम से कम यूट्यूब का ये लिंक ही शेयर कर दीजिएगा। आपके बच्चे सुनेंगे, आपके परिवार के सदस्य सुनेंगे तो कुछ तो सीखेंगे, तो अवश्य भेजिएगा। धन्यवाद आप सभी। और एक फिर बात मिलेंगे और हम मैं लोग। कहूँगा जय भगवान कि अपने विश्वकर्मा। बच्चों को पढ़ाइए जरूर। जी जी, धन्यवाद।